Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College. Today's chapter is chapter 9, and name of the chapter is Strategies for Enhancement in Food Production. This is lecture 53. Students, in this chapter, we have already discussed about plant breeding. But today, we'll study about genetic engineering. This is also a part of plant breeding. Now, what is genetic engineering और genetic recombination? Students, आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का ही एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये इस चैप्टर का एक दूसरा पोर्शन है कि प्लांट ब्रीडिंग में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे अप्लाई करेंगे। So, the traditional process of crop improvement involved the whole genome of the plants. But latest recombinant DNA technology or genetic engineering involves transfer of one or more desirable genes from one plant to another. तो स्टूडेंट, हम लोगों ने ट्रेडिशनल प्रोसेस को देखा था प्लांट ब्रीडिंग में। हाइब्रिडाइजेशन था, फिर ऑटो पॉलीप्लॉइडी था, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, ये सारे में हम लोगों ने देखा था कि जो भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो रहा था उसमें पूरे जेनेटिक सेट यानी पूरे जीनोम को हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग में वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सबसे नया है स्टूडेंट्स, और इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर डिजायरेबल जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। यानी कि अब हम पूरे सेट ऑफ जीन्स को नहीं लेके या सेट ऑफ क्रोमोसोम को नहीं लेके हम क्या कर रहे हैं, एक या दो जीन्स या दो से ज़्यादा भी जो जिनमें हम जानते हैं कि हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर है उसको हम लेते हैं और उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डाल देते हैं। तो यही है आपका मेन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो डिज़ायरेबल जीन है उसको हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डालते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो भी आप इसको बोलिए। प्लांट्स इन विच फॉरेन जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ऐसा प्लांट जिसमें हम बाहर से जीन को ऐड करेंगे, वैसे प्लांट का क्या नाम हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। Genetic engineering is widely used to obtain improved varieties of plants. किस लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग यूज़ करते हैं, तो अच्छे से अच्छा प्लांट मिलने के लिए। ठीक है, सम बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट आर एज फॉलोज। अब हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें कौन से क्रॉप में किस तरह का बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहला है हर्बिसाइड टॉलरेंस। ये क्या होता है स्टूडेंट कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे घास या दूसरे जो भी वीड्स निकलते हैं खेत में, उसको हम लोग अगर मैनुअली ना निकाल के केमिकल स्प्रे कर दे तो वो केमिकल से वो घास या वीड्स जो जंगल खरपतवार होता है वो उस खेत से ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है, इससे हमारा जो हम लोग लेबर लगाते हैं, लेबर कॉस्ट बच जाता है।
इसीलिए बड़े बड़े खेत में इस केमिकल का यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं हर्बिसाइड। हर्बी मतलब हर्ब को मारने वाला, हर्बिसाइड। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसी खेत में हम लोग जो डिज़ायर्ड प्लांट्स हैं उसको भी लगाए हुए हैं, तो वो भी हर्ब्स के साथ मर जाएगा। नॉर्मली यही होना चाहिए, क्योंकि हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया है, तो हर्बिसाइड में हमारे कल्टीवेटेड प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए जो हमारे लिए वो ऐसा क्रॉप ग्रो करवाए जो हर्बिसाइड से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इस तरह के क्रॉप में क्या क्या आ रहा है? टोमेटो, टोबैको, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, कॉर्न, शुगर बीट एट्सेट्रा। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट है। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। मेनी transgenic plants such as tomato, cotton, tobacco, etc. have been developed which are resistance to certain specific insects and pests। तो ऐसे प्लांट्स भी डेवलप करवाया गया जिसमें कुछ कीड़े मकोड़े या दूसरे चीज़ों से उनमें कोई भी बीमारी नहीं होगा। नंबर 3 है रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेस। सेवरल जीन्स विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेस सच एज हीट, कोल्ड, सॉल्ट, heavy metals etc. have been identified। तो कुछ ऐसे जीन्स को प्लांट में खोजा गया जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी प्लांट को सरवाइव करवाता है। तो इन जीन्स को खोजने के बाद ऐसे प्लांट को बनाया गया जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे, या फिर अगर पानी में सॉल्ट है या हेवी मेटल्स है वो भी उसमें भी सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेस यही होता है कि प्लांट्स किसी भी स्थिति में सरवाइव करेंगे। नंबर 4 प्लांट्स सुटेबल फॉर फूड प्रोसेसिंग। So, genetic engineering is helpful in producing tomatoes with delayed ripening, mangoes with less ethylene production, potatoes with 20 to 40% more starch content। तो स्टूडेंट्स कुछ जो फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर वो जल्दी ही पक जाएंगे तो उनको ले जाने में बहुत दिक्कत होगी, उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए टोमेटोज़ का कुछ वैरायटी लाया गया जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ज़्यादा नहीं पकेंगे, तो उसको कहा गया डिलेड राइपनिंग। मैंगोज़ जिसमें बहुत जल्दी वो पक जाएंगे तो पूरा वो जो है वो कैरेट ही ख़राब हो जाएगा जिसमें वो जा रहे हैं, तो वो पकने के लिए इथिलीन प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है। अगर वो कम इथिलीन प्रोडक्शन करेंगे तो उनको पकने में टाइम लगेगा, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। पोटैटोज़ में भी क्या होता है कि जिसमें स्टार्च ज़्यादा हो वैसा पोटैटोज़ लोग पसंद करते हैं, तो इसके लिए उसके स्टार्च कंटेंट को बढ़ाया गया। ये सारा काम ये कैसे हो रहा है? थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक प्लांट्स विथ मेल स्टेरिलिटी आर हेल्पफुल in production of hybrid seeds without manual emasculation and controlled pollination। आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि किस तरह से अगर हम लोग इमेस्कुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि उस फ्लावर से पहले हम पॉलिन्स को निकाल देते हैं, फिर बैगिंग करते हैं ताकि दूसरा पॉलिन उसमें ना गिरे। इस तरह से एक कंट्रोल्ड वे में पॉलिनेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा था। तो अगर हम ऐसा प्लांट्स बना ले जिसमें मेल में
पॉलन ही नहीं है, स्टेराइल है, तो उसमें क्या होगा, हमारा ये जो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का वो बहुत आसानी से हो जाएगा, उसमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कंट्रोल करने की भी पॉलिनेशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फ्लावर में जो मेल है वो तो स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक ब्रासिका नेपूस बोल के एक प्लांट ग्रो करवाया गया जिसका पॉलन जो है वो स्टेराइल था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और उसका हम लोग यूज़ प्लांट इम्प्रूवमेंट में किस तरह करते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और कौन कौन से प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई किया गया है, इसका क्या एप्लीकेशन है, वो आप देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक